कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 1276 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 176 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,300 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,11,000 की बन, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,50,000 का बनता हुआ नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.88 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी 1 पॉइंट के नीचे, यानी इंडिया विक्स की साइड भी 1.5% ने गिरावट बिल्कुल देखने को मिली। मार्केट एक नया हाई लगाता है, निफ्टी ठीक 22,300 के लेवल को टेस्ट करता है शुक्रवार के सेशन में, ठीक उसी लेवल से देखे तो एक भारी बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ नजर आया। क्यों आया मार्केट के अंदर एक हाई लगने के बाद, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं गिरा, पूरी तरह से एक रेंज बोर्ड में चला गया मार्केट, अपर साइड से एक बिकवाली और नीचे से बार बार रिकवरी पोजीशन बार बार दिखाता हुआ नजर आया शुक्रवार के सेशन में। यानी अपर साइड का हमारे पास 22,300 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ये वाला जोन जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था, ठीक 22,200 का लेवल, और 22,200 के लेवल पे अगर हम चेक करें तो अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग 22,200 के लेवल पर 82,000 का ये पुट राइटर साफ साफ नजर आ रहा है, यानी मार्केट इसको सपोर्ट करने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम पेन की अगर हम बात करें 22,500 के लेवल पे नजर आ रहा है। रेंज अगर दिखाई दे रही है मार्केट के पास 21,000 से 23,000 की, लेकिन यहां पर मार्केट की बात करेंगे थोड़ा सा डीपली, क्योंकि मार्केट ने हाई जो लगाया है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस और उस लेवल से एक ब्रेकडाउन भी दिखाया है, लेकिन उधर से एफआई की साइड से हमें खरीदारी आती हुई नजर आई है, 1276 करोड़ की बड़ी खरीदारी। इससे पहले देखे तो 1410 करोड़ का बिकवाली किया गया था, उससे पहले 284 करोड़ की खरीदारी, यानी धीरे धीरे एफआई का जो मूड बनता जा रहा है एक पॉजिटिव साइड में। काफी दिनों के बाद 1,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआई की हमें देखने को मिली है लगातार। अगर हम देख पा रहे हैं जनवरी मंथ के लास्ट से ही मार्केट के अंदर क्या है, गिरावट का दौर, एफआई की साइड से भारी बिकवाली मार्केट दिखाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट जो है धीरे धीरे अपसाइड भी रिकवरी, निफ्टी एक लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ पाया। तो ऐसे में एफआई लगातार बिकवाली बनाए हुए था, लेकिन यहां पर डीआई एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी हम देख पा रहे हैं, पिछले कुछ सेशन में पूरे फरवरी मंथ के अंदर डीआई की बड़ी अच्छी खासी टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है, जो सेलिंग प्रेशर डाल रहा था, एक बिकवाली करके बैठा था। यानी डीआई की तरफ से हमें लगातार खरीदारी के फिगर आते हुए नजर आए, यानी एक तरह से दोनों ऑपरेटर ने शुक्रवार के सेशन में एक बुल का काम किया है, दोनों ने खरीदारी दिखाई है, और ओवरऑल मार्केट के अंदर 1452 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। यानी मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो के मतलब ये जो दोनों ऑपरेटर की तरफ से अगर हम देख पा रहे हैं जो पोजीशन बनाई गई है, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की खरीदारी, ये कैश मार्केट के अंदर आई। लेकिन इन सब के साथ ये बड़े फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी इनका देखना बड़ा जरूरी है। उस फ्यूचर ऑप्शन के डाटा देखने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले एक टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.88 आ रहा है जो उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर की पोजीशन हम फ्यूचर ऑप्शन में चेक करेंगे 2 दिन से कंपेयर करके। तो पहले रिटेलर की साइड चलते हैं। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें 57% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 42% पुट की साइड। अभी रिटेलर को देख पा रहे तो 57% कॉल की साइड है और 42% पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है रिटेलर की साइड से। तो ऐसे में पोजीशन एज इट इज बनती नजर आई, बिल्कुल पोजीशन बराबर, यानी 57% कॉल की साइड पोजीशन अभी सेम टू सेम बना के बैठा है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव। लेकिन फ्यूचर की अगर हम देखें यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 89%
फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था 10% शॉर्ट करके बैठा था। अभी 88% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 11% शॉर्ट की साइड, 1% शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। लेकिन अभी भी ओवरऑल दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है हमें 57%, यहां पर भी लॉन्ग किया गया है, 88% यहां पर भी लॉन्ग की साइड। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर जो है अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड बना के चल रहा है ओवरऑल। तो ऐसे में रिटेलर का जो मूड बन रहा है पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बना हुआ है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी और बाकी। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 176 करोड़ की एक छोटी सी खरीदारी आती हुई नजर आई है। उससे पहले 1823 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी। लगातार 2 सेशन के अंदर देखें तो 2000 करोड़ के करीब डीआई की साइड से हमें खरीदारी देखने को मिली है। अब 2 सेशन के अंदर खरीदारी जरूर आई है कैश के अंदर, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। तो डीआई जो है पहले 39% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 60% पुट की साइड। अभी डीआई को अगर हम देख पा रहे हैं तो 40% आ चुका है कॉल की साइड और 59% पुट की साइड। 1% कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आया, लेकिन यहां पर स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, पहले 4.36% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95.63% शॉर्ट करके बैठा। अभी 4.41 फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95.58% शॉर्ट करके चला है। यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर 1% ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड शिफ्ट हुआ और कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहां भी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर कैश के अंदर भी एक छोटी सी खरीदारी आई है। तीनों सेगमेंट के अंदर छोटी छोटी पोजीशन जरूर बनाई गई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें यहां पर डीआई की साइड से 59% ऑप्शन में पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा और 95% यहां पे भी शॉर्ट की साइड। दोनों सेगमेंट के अंदर उसकी जो पोजीशन ओवरऑल यानी नेगेटिव साइड आ रही है, यानी पुट की साइड शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा डीआई, एक बड़ा ऑपरेटर। यानी ऊपर के लेवल से बार बार जो प्रॉफिट बुकिंग का सामना मार्केट को देखने को मिलता है वो इसी कारण, क्योंकि एक तो मार्केट हाई लेवल पे है और यही लेवल एक अपर साइड से देखो अभी भी यहां पर 22,300 को लेवल को टेस्ट किया और बार बार एक बिक वाली फिगर ऊपरी लेवल से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड पे राइटर दबा के बैठे हुए। तो यहां पर डीआई की साइड से देखें तो अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की साइड कौन सा लेवल है, 22,300 का लेवल, ये शुक्रवार का हाई रहेगा। इस हाई को मार्केट करता है ब्रेकआउट अपर साइड पे, तो अपर साइड की मोमेंटम हमारे पास 22,400 तक की देखने को मिलेगी, क्योंकि उस लेवल पर कॉल राइटिंग है। यानी जो आपको टेक्निकल व्यू बताया गया है आज की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ समझाया गया है, कैसे लेवल बने, कैसे कहां पे कॉल है कहां पे पुट है, पूरा समझाया गया। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो यहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी की साइड एक सपोर्ट लेता हुआ जरूर आया मार्केट, ये वाला जोन अच्छा खासा 22,200 के नहीं, और 22,200 पे पुट राइटिंग भी शिफ्ट होती नजर आ रही है। यानी ठीक सिंपली तौर पर देखें तो 22,200 मार्केट को करेगा सपोर्ट। जैसे ही ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो पुट वालों के लिए एरिया बढ़िया है भाई, 22,050 तक का एरिया जो मार्केट है सपोर्ट करेगा। ये वाला अच्छा खासा 150 पॉइंट का स्कैल्पिंग पुट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, किसकी तरफ से, मार्केट की तरफ से। यानी मोमेंटम जैसे ही 22,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड मोमेंटम 22,050 तक करेगा, यानी 22,200 मार्केट के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और 22,050 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट 21,950 का एरिया जो मार्केट को करेगा। देखो यहां पर भी अच्छा खासा 100 पॉइंट का मोमेंटम है, लेकिन यहां पर ये 150 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है। लेकिन कब मिलेगा, जैसे ही शुक्रवार के लो को, ये पूरा 22,200 लो नहीं है शुक्रवार का, पूरा अगर हम देखें तो ये लो आ रहा है हमारे पास 22,190 करीब। तो ये 22,190 का नोटिस करना है ट्रैप जोन से बचने के लिए। तो 22,190 और 200 एक रेक्टेंगल जोन है, इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वालों के लिए मोमेंटम हावी हो जाएगा नेगेटिव साइड के लिए। लेकिन जब तक इसके ऊपर है तो यहाँ पर मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा, लगातार डिप्स बाई की तरफ, यानी 22,200 के ऊपर है मार्केट एक बाई ऑन डिप्स दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो मार्केट ने जो शुक्रवार को लो लगता हुआ नजर आया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, बार बार एक बॉटम जोन बनाया गया है इस लेवल पर, बार बार इसी लेवल को सपोर्ट किया गया बैंक निफ्टी की लेवल से। कौन सा लेवल है ये, करीबन अगर हम देखें 46,700 को सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। अब यहां से मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है ठीक इस 47,000 के अबाउ। तो यहां पर अपर साइड पे ये शुक्रवार का हाई
एक लेवल पे रेजिस्टेंस के तौर पर 47,200 की तरफ, और 200 को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा 47,400 की तरफ। ये अपर साइड के स्ट्रॉन्ग लेवल पे है, और जैसे ही 400 को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है 47,600। यानी लेवल टू लेवल देखें तो 200 पॉइंट की यहाँ पे स्कैल्पिंग मूवमेंट बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिले। नीचे की साइड देखें तो 46,700 सपोर्ट जरूर है, लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये हमारे पास 22 तारीख के लो सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। 46,430 का लेवल जो यहाँ पर हमारे पास टेस्ट होता हुआ नजर आया था शुक्रवार से पहले 22 तारीख को। तो ये मार्केट के पास छोटे से सपोर्ट एरिया जरूर है, यहां पर भी कोई बड़ा एरिया नहीं है, छोटी सी पुट की स्कैल्पिंग है, लेकिन हमारे लिए लेवल को जानना बड़ा जरूरी। जैसे ही मार्केट 47,000 इस लेवल को, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्रायंगल से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट होगा तो अपर साइड के लिए 200, 400 और 600 तक का लेवल टू लेवल एक छोटे छोटे कॉल की साइड स्कैल्पिंग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट 46,700 के ऊपर है सपोर्ट भी करता हुआ नजर आएगा, तो 700 ही हमारा एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है कल के सेशन के लिए। तो यहां पर मार्केट की तरफ नजरें रहेंगी इस 700 के जोन से। जब तक मार्केट 700 के लेवल को सपोर्ट करेगा नीचे गिरने से बचेगा, और जैसे इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वाले हावी होते हुए नजर आएंगे नीचे की साइड 430 तक का मूवमेंट ऊपर की साइड 47,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, जिस लेवल को मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और 47,000 जैसे ही ब्रेकआउट होता है 200, 400, 600 बड़ी आसानी से हमें मिलते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास टेक्निकल तौर पर, लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाए, वहां से क्या संकेत नजर आ। तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम जाएं तो फिट्सी यूके 21 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग दिखाता है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 48 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 50 पॉइंट की तेजी। तो दोनों इंडेक्स के अगर हम देखें यूरोप की मार्केट से छोटे से हल्के से पॉजिटिव संकेत जरूर रहा है। नेस्डेक यूएस मार्केट की साइड देखें 22 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, एक फ्लैट क्लोजिंग। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 836 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 2% से ज्यादा की तेजी, एक बड़ा पॉजिटिव संकेत एशिया मार्केट से। S&P 500 मात्र 1 पॉइंट की तेजी, पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन को अगर हम देखें 60 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली है, इसको भी फ्लैट ही बोलेंगे। तो हल्के से पॉजिटिव संकेत जरूर आए हैं, लेकिन एशिया मार्केट से हमें संकेत भी पॉजिटिव आए। तो मार्केट के ओवरऑल अगर हम देखें पॉजिटिव होता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर जो कैश के अंदर बड़े दिनों के अंदर खरीदारी आई है, वो है बड़ा ऑपरेटर एफआई, जो मार्केट का मूड एकदम से बदल सकता है। और इसकी पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई जो है पहले पोजीशन यहाँ पर क्या बना के बैठा था 44% कॉल की साइड, 55% पुट की साइड। अभी क्या रहा एफआई यहाँ पर 43% कॉल की साइड और 56% पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठ गया है, यानी 1% यहाँ पर ऑप्शन के अंदर माइनस होता हुआ नजर आया है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 51.54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 48.45% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी 42.24% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 47 पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट करके बेटा। अब यहां पर एक बात को नोटिस करना जरूरी कि भाई ऑप्शन के अंदर 1% प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन लॉन्ग की साइड बनाई गई है 1%। सबसे ज्यादा पैसे किस में लगते हैं, ऑप्शन में लगते हैं, फ्यूचर में लगते हैं। फ्यूचर में ज्यादा पैसे लगते हैं, और फ्यूचर के अंदर देखें तो पोजीशन ओवरऑल अगर हम देख पा रहे थे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है बड़ा ऑपरेटर। तो ऐसे में हमारे पास एक सिनेरियो जरूर आ जाता है कि मार्केट को नीचे से सपोर्ट जरूर मिलने वाला है। यहां से 1% भले ही प्रॉफिट बुकिंग मिली गई हो, लेकिन यहां पर अभी भी 43% के साथ लॉन्ग की साइड और कैश के अंदर भी खरीदारी आती हुई नजर आई है। तो यहां पर 2 सेगमेंट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। यहां पर एफआई सिर्फ एक सेगमेंट के अंदर मात्र 1% प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन ओवरऑल डाटा देखने के बाद थोड़ा सा देखो रेंज बॉन्ड की तरफ इशारा कर रहा है एफआई, क्योंकि नीचे से सपोर्ट भी कर रहा है, ऊपर से बिकवाली भी डाल रहा है। तो ये मार्केट के लिए रेंज बॉन्ड दायरा की तरफ इशारा करता हुआ जा रहा है। तो ऊपर की साइड से हमें बिकवाली का सामना जरूर करना मिल सकता है, क्योंकि 2 बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई क्या है 59 और 56% दोनों यहां पर पुट की साइड पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन सीधा सिंपल तरीके से समझें तो मार्केट को सपोर्ट भी इनसे मिलने वाला है। यहां पर
जो एफआई और डीआई की साइड से ही, क्योंकि डीआई की साइड से भी देखें तो 1% पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, लेकिन इसकी साइड से 1% प्रॉफिट बुकिंग है। ओवरऑल एक रेंज बाउंड दायरा की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन एक प्रो है जो हमारे लिए एक बड़ा ऑपरेटर का काम करता है, प्रो, इसको भी अगर हम देखें 48% लॉन्ग था, 51% शॉर्ट था पुट की साइड। अभी 47%, 52%, 1% यहां पर पोजीशन जो लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आई है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 31% शॉर्ट, अभी 66%, 33% शॉर्ट की साइड। तो एक तरह से पॉजिटिव होता जरूर नजर आ रहा है यहाँ पर। एक तरह से कहां पर पुट की साइड, शॉर्ट की साइड पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पर कॉल की साइड पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे 2% प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिल रही है, और पुट की साइड, शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो गया प्रो। तो दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन यहां पर 52% आ चुका है पुट की साइड। यानी तीन ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बना के बैठ गए हैं, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन नजर आ रही है। यानी ऊपरी लेवल से बार बार मार्केट क्या करेगा, एक सेल ऑन राइज दिखाएगा, लेकिन नीचे से मार्केट सपोर्ट भी बार बार करता हुआ नजर आएगा। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास कौन सा है, तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद जो हमारा टेक्निकल व्यू बना था वो स्ट्रॉन्ग बन जाता। जैसे निफ्टी की बैंक की साइड देखें तो ये हमारे पास 700 का जोन रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। बिल्कुल अपर साइड के लिए हम अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसी को मानेंगे 47,200 का एरिया। लेकिन निफ्टी की साइड भी देखें तो निफ्टी के पास ठीक 22,200 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 22,300 का बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। यानी 200 का लेवल मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। तो ऐसे में प्री ओपनिंग की संभावना की बात करें तो एक हल्का मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होने की शुरुआत देता हुआ नजर आएगा सोमवार के मंडे सेशन के लिए, एक प्री ओपनिंग के लिए मॉर्निंग सेशन।